अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को पविश ने भेजा है, रोहतक से है। क्वेश्चन में बेसिकली आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन। यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है और 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, 3 केजी और 2 केजी के दो ब्लॉक हैं। तो आपसे नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। लेट्स से एक्सीलरेशन ए है, ठीक है जी। ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन। चूंकि इस सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत होगी। कैसे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ये हम देख लेते हैं। लेट्स से कि ये एंगल 37 डिग्री पर हमने जो है इंक्लाइन प्लेन को बनाया। आपके पास पहला ब्लॉक जो है वो कितने केजी का है जी, 3 केजी का है। और जो दूसरा ब्लॉक है वो कितने केजी का है, 2 केजी का। थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। लेट्स से कि ये 2 केजी का ब्लॉक है, ठीक है जी। ये आपके पास 37 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्या होगा, आप ध्यान से समझिए, दोनों अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। मैंने जो है यहां पर अलग इसलिए बताया ताकि आपको नॉर्मल रिएक्शन समझ में आए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लॉक बोलेगा इसको, चल भाई तू आगे चल, यही बोलेगा। इसका मतलब ये पिंक वाला ब्लॉक, ये पिंक वाला जो ब्लॉक है, ये इसके ऊपर जो ग्रीन कलर के ब्लॉक के ऊपर जो है आसमानी कलर बोल दो, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। लेट्स से वो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। भाई वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जहां कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। लेट्स से ये एन हो गया। सिमिलरली ये वाला जो ब्लॉक है 3 केजी का ब्लॉक, ये 2 केजी के ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। वो बोलेगा चल भाई मैं तो तुझे पीछे धकेलूंगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। ये दोनों जो है वैल्यू सेम होंगी एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से। तो ये आपका 3 केजी का ब्लॉक है और ये आपका 2 केजी का ब्लॉक है। ठीक है जी। अब होगा क्या, अब यहां पर 37 डिग्री का एंगल है, इसका जो वेट होगा 3 केजी का जो वेट होगा डाउनवर्ड होगा। 3 केजी का वेट डाउनवर्ड यानी कि 30 न्यूटन हो जाएगा। सीधा सीधा कर लेते हैं, 30 न्यूटन हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा इसका, ये कितना बनेगा, ये कंपोनेंट आपका बनेगा 30 cos 37, 30 cos 37। तो cos 37 कितना हो गया जी, 30 इंटू 4/5, 5 6 30, 6 चौक 24, तो 24। ऐसे ही यहां पर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा। इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट बनेगा इसका, 30 sin 37, 30 sin 37। तो इसको भी हम देख लेंगे, तो 30 इंटू साइन 37 मतलब 3/5। तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा 5 6 30, 6 18, 18 न्यूटन। उम्मीद करता हूं ये कंपोनेंट आपको समझ में आए कि कैसे बने। ये एंगल 37, तो ये भी एंगल 37 आपने जरूर समझा होगा। ठीक है जी। इसके बाद आप देख रहे हैं, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं, ये वाला जो ब्लॉक है 3 केजी का ब्लॉक, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक ये फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का। ठीक है जी। अब मैं ये मान रहा हूं, ये दोनों ब्लॉक जो है, मैं ये मान लेता हूं कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं, ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है इनका। मैंने ऐसा मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्या दिक्कत है। तो मैंने जैसे ही एज्यूम किया, तो मैं अगर इस 3 केजी ब्लॉक की बात करूं, तो 3 केजी के ब्लॉक पर अगर मैं फोर्सेस देखूं, तो लेट्स से मैं यहां पर फिर से एक बार ये बनाने की कोशिश करूंगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन को देखूंगा ही नहीं। ध्यान रखना, मैं इसके अलोंग देखूंगा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखूंगा। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इस डायरेक्शन में मुझे कुछ नहीं देखना क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो रहा, तो ऐसे देखूंगा। ठीक है जी। तो देखो, अब इस ब्लॉक के ऊपर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये एन, ये लग गया जी एन। इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ये फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का, ये हमने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद यहां लग रहा है एक्सीलरेशन ए। क्या मैं ये रिलेशन जो है इसके फॉर्म में बना सकता हूं, न्यूटन बाबा का जो सेकंड लॉ है, एफ एक्सटर्नल
जो नेट लेते हैं उसका समेशन लेते हैं, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एम ए। मैं विद साइन रखता हूं, ये आपको पता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, तो माइनस एन माइनस 18 दैट इज इक्वल टू कितना मास है इसका, 3 kg का मास है, तो माइनस में 3a। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट n प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 3a। ये इक्वेशन हो गई 1। ठीक है जी, तो हमने जो है 3 kg के ब्लॉक को बैलेंस कर लिया। अब अगर मैं बात करूं इस वाले ब्लॉक की, ध्यान से समझेंगे सॉरी, इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा, चूंकि इसका मास जो है 2 kg है तो 20 न्यूटन आपको मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा भाई, 20 cos 37, अगेन 37 ही बनेगा, तो cos 37 कितना है, 4/5, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 चौक 16, डायरेक्ट करूंगा मैं, ये हो गया आपके पास 16 न्यूटन आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा। अब इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, ये वाली डायरेक्शन में देखो तो कितना होगा, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 न्यूटन, ये आपको यहां पर मिलेगा 12 न्यूटन का, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है जी, 20 इंटू 3/5 हो रहा होगा तो 5 चौक 20, 4 3 12, 12 न्यूटन, तो मैंने यहां पर ये 12 न्यूटन कर दिया। अब अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो ये ब्लॉक जो है, अगर आप ध्यान से देखो, छोटू वाला ब्लॉक, इस छोटू ब्लॉक के ऊपर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का। ठीक है जी, और ये एक्सीलरेशन इसके अंदर यहां पर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब जो है इसके लिए भी इक्वेशन लिखूंगा। देखो n ऊपर की तरफ लग रहा है प्लस n माइनस 12 दैट इज इक्वल टू, नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस 2a। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। मतलब मैं ऐसा करता हूं, माइनस n से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पहले क्या निकालना है वो देख लो। पहले क्या निकाले, पहले n को निकाल ले, पहले n निकालेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है जी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ध्यान से देखेंगे मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं पहले n को उड़ा रहा हूं, देखो तो यहां n इक्वेशन प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 3a। ठीक है जी, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया 30 दैट इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 36, तो 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सेलरेशन तो मिल गया। अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल निकालने के लिए आप इस a की वैल्यू को कहीं भी फिट कर दो, इसमें कर दो, चलो इस इक्वेशन में करते हैं। तो n इज इक्वल n माइनस 12 दैट इज इक्वल टू, माइनस में 6 दूनी 12, तो ये भी 12 हो गया, ये माइनस का 12, ये माइनस का 12, दोनों उड़ा देंगे तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। तो इसका मतलब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 0। तो यहां पर जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 आया तो आपको कंफ्यूजन होगी, यार नॉर्मल रिएक्शन कैसे 0 आ गया। ये पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसका जो मास है वो ज्यादा है, तो ये, और इसका मास कम है, तो जब मास ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम है, तो ये इससे क्या करेगा, कांटेक्ट को ब्रेक करेगा। भाई क्या होगा, इसका मास ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये धीरे धीरे ऐसे कांटेक्ट ब्रेक होते चले जाएंगे। देखो मैं फिर से समझाता हूं होगा क्या। लेट्स से हमारे पास ये दो ब्लॉक है, ये 3 kg का और ये 2 kg का है। ये दोनों ब्लॉक जो है एक तरह से ऐसे समझो ऐसे रखे हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का है। तो 3 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है देखो 18 न्यूटन का था या 12 न्यूटन का है। तो जो 18 न्यूटन का फोर्स है वो इसको तेजी से ले जाएगा, और 18 न्यूटन का धीरे धीरे, 12 न्यूटन का धीरे धीरे जाएगा। तो जब ये तेजी से जाएगा 3 kg का ब्लॉक, तो इससे क्या करेगा, कांटेक्ट को ब्रेक कर देगा, और जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक हुआ आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी फिजिक्स के अंदर अगर आपका डाउट है, चाहे वो थ्योरी या क्वेश्चन, आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें जो है बच्चे जो है अपने डाउट जो है शेयर करते हैं, और हम जो है उनके ऊपर बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं।
और ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना।